हृदयान्तर्गतं पश्यन् आत्मन्मायया साक्षात् कुरुते प्रबोधने स्वात्मानमेवाश्रयम् तस्मै कालिन्दीकूलकुञ्जान्तर वल्लवीव्रजवेष्टितम् नमामि नयनानन्दम् नतन्तं नन्दनन्दनम् चेतश्चिन्तय चिन्मयभासम् नूतनजलधररुचिरविकासम् पीतवसनधर सुन्दरनटवर मधुरविकस्वरसुललितहासम् ओम। कहते हैं ध्यान कैसे करें। इसमें कुछ कठिन बात नहीं है। आप कभी गौर नहीं करते अपने मन पर, इसलिए ध्यान कठिन मालूम पड़ता है। आपको किसी का ध्यान होता है कि नहीं? तो जो कहे कि हमको किसी का ध्यान नहीं होता तो वो पागल होगा। बोला भले मानुष जो होगा होश हवास में, वो तो किसी का ध्यान किए बिना रह ही नहीं सकता। ध्यान कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है जो बाबा जी लोग जीवन में डालते हैं। एक नैसर्गिक स्वाभाविक वस्तु है हमारे जीवन में, जिसको हम केवल दिशा देते हैं। ध्यान बनावटी नहीं बनाते, ध्यान को एक मोड़ देते हैं। तो जिन लोगों को ध्यान करने में सिर में दर्द होता है या आंख में तकलीफ होती है, वे लोग ध्यान का मतलब नहीं समझते हैं। आपका कोई मित्र है कि नहीं दुनिया में? क्या आप कभी सोते सोते या बैठे बैठे या रास्ते में चलते चलते उसके बारे में ऐसा सोचने लगते हैं कि आपको ये भूल जाए कि कहाँ बैठे हैं और कितना समय है और आप कौन हैं? ऐसा आपको कभी होता है कि नहीं होता है? स्त्री अपने पति के बारे में सोचती है, पति अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, सेवक अपने स्वामी के बारे में सोचता है, शिष्य अपने गुरु के बारे में सोचता है, अपने भाई के बारे में सोचते हैं, पुत्र के बारे में सोचते हैं, धन के बारे में सोचते हैं, और ऐसा ध्यान लगता है। ध्यान माने चिंतन। तो ये तो आप रोज करते ही हैं। इसमें आपके सिर में दर्द क्यों हो, इसमें आंख क्यों दुखे, इसमें घुटने क्यों दर्द करें, कमर में दर्द क्यों हो? आप व्यापार के बारे में और रुपए के बारे में जब चिंतन करने लगते हैं तो आपके सिर में दर्द नहीं होता है। आमदनी होगी इसकी कल्पना करके कि फायदा होने वाला है, मुनाफा होगा, मुनाफा, और आप सोचते ही चले जाते हैं, बिल्कुल सिर में दर्द नहीं होता। और भगवान का ध्यान करने में आपको सिर दर्द होता है, तो इसका कारण क्या है? असल में भगवान से प्रेम न होने के कारण, संबंध न होने के कारण, उसमें कोई फायदे की बात न मालूम पड़ने के कारण आपका मन भगवान में नहीं लगता है। आपका मन बोर हो जाता है भगवान के बारे में सोचने में।
इसीलिए सिर में दर्द होता है और इसी से आंख में तकलीफ होती है। तो अब आप कहो कि हमारे भगवान कौन लगते हैं कि हम उनकी याद करें? तो जब तुम्हारे कोई लगते ही नहीं है तो मत याद करो, तुमको कोई जबरदस्ती थोड़ी याद करवाता है। अरे दुनिया में जो कोई नहीं लगता था उसको तो अपन लगा लिया अपने साथ। हाँ, बुरा मत मानना, हम दो टूक बात कह देते हैं। आपके कितने रिश्तेदार हैं, वो क्या पूर्व जन्म से आपके साथ आए हैं? आपके जितने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको क्या आप अपने साथ नाल में बांध के लाए हैं? अरे बनाया ही तो है। तो भाई जब 100 रिश्तेदार तुम्हारे हैं तो एक और बना लो, एक रिश्ता भगवान के साथ जोड़ो, संबंध जोड़ो, और ऐसा संबंध जोड़ो जिसमें प्यार हो। कहो कि संबंध जोड़ने में ही सिर दर्द होता है, तो दुनिया में ये महाराज ये 2 लड़कियां आपस में सहेली बन जाती हैं, सहेली, तो एक दूसरे का जूठा खाती हैं, एक दूसरे के साथ सोती हैं, बोला तो वो कहां से, वो संबंध, वो रिश्ता कहां से आया? ये कॉलेजों में ये लड़की लड़के हैं ना, वो पहले भाई बहन बनते हैं, वो राखी बंधवाते हैं, वो कौन साथ पैदा होते हैं, राखी बांध बांध के अपने हो जाते हैं, और फिर रिश्ता बदलते देर भी नहीं लगती। ये भी बात नहीं है कि वो न बदलता हो, बदल जाता है। तो हमारा कहने का अभिप्राय ये है, जैसे संसार में तुम्हारा किसी से रिश्ता है, वैसा भगवान के साथ एक रिश्ता बना लो। जैसे सेवक स्वामी की सेवा करता है, वैसे भगवान की सेवा करो। जितने रिश्ते हैं दुनिया में जिनकी तुम याद करते हो, ये मामा, नाना, भाई, बंधु, साला, सरहद हैं, ये मित्र, सहेली, पति, पत्नी, माँ, बाप, ये जितने रिश्ते तुमने दुनिया में जोड़ रखे हैं, उनकी तुमको याद आती है कि नहीं? तो ऐसे ही एक रिश्ता भगवान के साथ जोड़ लो, सहज स्वाभाविक। उसको स्वामी मानो तो मन में उसके पांव धो, उसको चंदन लगाओ, उसको माला पहनाओ, हैं? उसको उसके मुंह में थोड़ा बादाम किशमिश दो, झूठे ही मूठ सही, बोला झूठे ही मूठ में तो सब हो जाता है। तो भगवान झूठे को भी सच्चा मानता है, इतना दयालु है। उसके स्वभाव को, उसको स्वभाव के दुनिया के लोग नहीं जानते हैं, वो झूठे को भी सच्चा मानता है। तो एक रिश्ता जोड़ करके, और जैसे तुमको अपने मित्र की याद आती है, स्वामी की याद आती है, पति की याद आती है। मैंने एक बहुत धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हो उनको जरा ये होता है ना, ये हार्ट ट्रबल, हाँ, तो बड़ा जोर का हुआ। तो मैं गया उनके पास, तो अब तो ठीक थे, है ना, होश-हवास में थे, बात करते थे। तो वो बोलते थे कि महाराज जब हार्ट ट्रबल हुआ हमको, तो ऐसा लगा कि जैसे ये बल्ब में रोशनी रहती है ना, और बिजली एकाएक चली जाए, हैं? ऐसे हमारे हार्ट में जो रोशनी काम कर रही थी, वो एकाएक चली गई और क्षण भर में फिर लौट आई। जैसे पावर हाउस में से बिजली का कनेक्शन एक बार टूटते टूटते और रह गया हो, ऐसा मालूम पड़ा। बोले ये सब देह मैं हूं, ये तो बिल्कुल झूठा है। अब देखो उनकी बात सुनो, वो बोलते हैं कि देह मैं हूं, ये बात तो बिल्कुल झूठी है, क्योंकि उसके चले जाने के बाद तो देह में कोई मैं नहीं,
अच्छा, और ये जो मेरा मालूम पड़ता है ना, मेरा दुनिया में, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जब देह में मैं नहीं रहा तो दुनिया में मेरा क्या रहा? तो गा रहे थे कि ममता तू न गई मेरे मन को, है ना, ऐसे किसी कोई भजन है ना, ममता क्यों न गई मेरे मन से, सूरदास का पद है, ममता क्यों न गई मोरे मन से, कारी ममता तू मेरे मन से क्यों नहीं गई। और इधर तो महाराज ममता बढ़ाते जा रहे हैं, आज 1 रुपया पर ममता है तो कल 2 रुपए पर हो जाए, तो परसों 3 रुपए पर हो जाए। और जिसका ममता का घेरा जितना बड़ा होता है वो उतना दुखी होता है। जिसके रिश्ते नातेदार ज्यादा होते हैं उसके कहीं न कहीं से मरने की खबर आती रहती है, हाँ, और कहीं न कहीं से बच्चा होने की खबर आती रहती है, और सूतक पातक लगा ही रहता है। वो बोले ठाकुर जी की पूजा कैसे करें? देखो, ये रिश्ता ज्यादा होने का नतीजा यही तो निकलता है कि ठाकुर जी की पूजा कैसे करें। कहा हमारे सूतक हो गया। हमसे कल परसों किसी ने पूछा था कि महाराज अब कैसे करें, अब ठाकुर जी की पूजा कैसे हो? कि भाई रिश्ता ज्यादा बढ़ाओगे, नाता ज्यादा बढ़ाओगे, ठाकुर जी की पूजा कैसे होगी? वो तो सूतक पातक लगा ही रहेगा। तो हमारे शास्त्रों में इसका बहुत बढ़िया विधान है। जैसे समझो एक बेटा होने का सूतक 10 दिन लगता है, तो एक के घर में बेटा हुआ 10 दिन का सूतक लगा, तो भाई के घर में भी बेटा हो गया, दूसरे दिन भाई के घर में हुआ तो अब 11 दिन तक चलेगा ना। तीसरे दिन भतीजे के घर में हो गया तो अब 12 दिन चलेगा। तो शास्त्र ने लिखा कि बस इतना तक तो ठीक है, 10 का 11 हो जाए, 11 का 12 हो जाए, 12 का 13 हो जाए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इसके बाद में अगर सूतक पातक पड़े तो उसको मानना ही नहीं, ठाकुर जी की पूजा मत छोड़ना, इससे ज्यादा ऐसे। तो जिसके रिश्तेदार दुनिया में ज्यादा होंगे उसके सूतक पातक ज्यादा होगा, उसके भगवान छूट जाएंगे, और जिसके रिश्तेदार कम होंगे उसके सूतक पातक कम होगा, और वो भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा करता रहेगा। तो ध्यान करना माने तो बिल्कुल मुश्किल ही नहीं है ध्यान करना। जैसे पत्नी अपने पति का ध्यान करती है, जैसे पति अपनी पत्नी का ध्यान करता है। सुनते हैं आजकल ये रिवाज नहीं है, आजकल रिवाज बदल गई है। एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से पूछा कि अमुक पुरुष, एक लड़की थी, उसने अपनी सहेली से कहा कि अमुक लड़का है वो हमारे पीछे पड़ा रहता है, जब देखो जब वो हमारे पीछे पीछे घूमता है, तो क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि शादी कर लो तब वो तुम्हारे पीछे बिल्कुल नहीं घूमेगा। वो तो जब तक शादी नहीं करती हो जब तक घूमता है। ये दुनिया का दस्तूर यही है कि इसमें संबंध बनाओ, है ना, बड़ी विलक्षण है ये। तो असल में संबंध बनाना चाहिए भगवान से, और व्यवहार करना चाहिए सबसे। हमारे बेटे भगवान हैं, हमारे भाई भगवान हैं, हमारे पति भगवान हैं, हमारे पुत्र भगवान हैं, हमारे मित्र भगवान हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांध बट डोरी। यदि सुखी होना चाहते हो तो अपने रिश्ते भगवान के साथ जोड़ो, और जैसे एक मित्र अपने मित्र के कंधे पर हाथ रख के चलता है, वैसे भगवान के कंधे पर हाथ रख के मन ही मन चलो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वैसे भगवान को अपनी गोद में लेके दूध पिलाओ। जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ सोती है, वैसे भगवान के साथ मन ही मन सो जाओ। जैसे एक सेवक स्वामी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, वैसे भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहो। इसमें कुछ बनावट नहीं है, इसमें न सिर में दर्द है, न आंख में दर्द है, न कमर में दर्द है, न पांव में दर्द है। जिसको महाराज पाठ करने को कह दे 5 मिनट तो कहते हैं कि आंख से सूझता नहीं है।
और उनको नोट का नंबर देख करके गिनने को दे दें तो 10-20 हजार नोट गिन जाएं और उनकी आंख में बिल्कुल दर्द नहीं होगा। ये तो भगवान से प्रेम न होने का है ना। मनुष्य को अपनी गलती नहीं सूझती है हो। इसको वेदांती लोग बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं। बोले भाई आत्मा तो नित्य निर्दोष ही है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, इसी से अपने में दोषी होने की कल्पना किसी को नहीं होती। जो दिन भर दूसरों को दुख पहुंचाते रहते हैं उनको भी ये ख्याल नहीं होता कि हम गलत काम कर रहे हैं। ये क्या भगवान की माया है, क्या भगवान की लीला है। दिन रात दूसरों को तकलीफ पहुंचावेंगे परंतु उनको ये एहसास बोलते हैं, उर्दू में एहसास शब्द है, कि उनको ये महसूस ही नहीं होता है, उनको ये ख्याल ही नहीं होता है कि हम क्या करते हैं और क्या बोलते हैं। वो दुख की वर्षा करते हैं, दुख के बादल हैं। तो भैया पहले अपने दिल में भगवान को बैठा लो और उनके साथ थोड़ा हंस लो, थोड़ा खा लो, थोड़ा पी लो है? और जरा खुश हो लो। ये चिढ़े चिढ़े से क्यों रहते हो, उखड़े उखड़े से क्यों रहते हो हैं? ये भीतर का बाहर फेंक के लोगों के बीच में जब कई आदमी करता है ना तो जाहिर हो जाता है कि ये क्या खा के आया है। आदमी के प्रत्येक व्यवहार से और उसकी बोली से और उसकी करतूत से ये जाहिर होता है कि उसके भीतर सड़ा हुआ मांस भरा है, शराब भरी है ना। ये गलत चीज खा के आया है, तभी तो इतना उखड़ा हुआ, इतना चिढ़ा हुआ, इतना दुख फेंक रहा है दुनिया में, इतना दुख फेंक रहा है तो उसके दिल में दुख भरा हुआ है। तुम काहे को अपना पर्दा उघाड़ते हो? जरा तो ढक के रखो भाई, जरा तो ढक के रखो अपना पर्दा, काहे को उगाड़ते हो? तो देखो इसका एक ही उपाय है कि ये जो अमृतमय है, अमृत है, अमृत ये रस है, ये मधु है, ये परमानंद है, ये शांति का उद्गम है। इस भगवान को अपने हृदय में बैठा लो। ये जगदाधार है। प्रसन्न वदनाम भोजम। एक भक्त थे, वो एक दिन रो रहे थे, आंख से झरझर आंसू गिरे, गिरते गिरते आंख जरा बंद हो गई तो मालूम पड़ा कि भगवान आके सामने खड़े हैं और खड़े होके वो अंगूठा दिखा रहे, ले 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 हैं? कहे आंसू ही हमको देते हो? अरे बाबा कोई बढ़िया चीज तुम्हारे पास हो तो हमको दो, ये आंसू क्यों पिलाते हो? वो जो अंगूठा दिखा के लिली लिली किया तो भक्त को आ गई हंसी और आंसू तो किधर के किधर रह गए और वो भगवान के भाव में मग्न हो गए। हंसते हुए भगवान को, प्रसन्न वदनाम भोजम, हंसते हुए भगवान को देखो और ये देखो कि वो जो तुम्हारी ओर देखते हैं अनुराग की लाली उनकी आंखों में है। बोला नीलोत्पलदल श्यामम, बिल्कुल सांवरे हैं, जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है। ये वैष्णव शास्त्र में हम जैसे अद्वैत वेदांत की बात सुनाते हैं ना आपको, वैसे वैष्णव सिद्धांत की बात सुनाते हैं। अद्वैत सिद्धांत की तो प्रक्रिया दूसरी है। वैष्णव सिद्धांत में ऐसा माना जाता है कि ये जो भगवान का रूप है ये जगदाधार है। जब भगवान ने देखा कि मैं दुनिया, सारी दुनिया का आधार हूं, जैसे घड़े में पानी रहता है, जैसे आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे छिटकते हैं, जैसे कितनी धरतियां उड़ती रहती हैं, कितने ब्रह्मांड उड़ते रहते हैं आकाश में, ऐसे भगवान तो सारे जगत के आधार हैं। परंतु ये बात जब समझ में नहीं आती है तो जैसे कोई अपनी तस्वीर भेज दे ना, तो तस्वीर नहीं भेजते भगवान, खुद ही अपने को दो रूप में कर लेते हैं, एक बड़ा रूप और एक जैसे मॉडल होता है ना, असली मूर्ति और उसका मॉडल जैसे बनाते हैं चित्रकार लोग, ऐसे भगवान अपने चैतन्य रूप का ही मॉडल बना के प्रकट हो जाते हैं। वो जगदाधार रूप है। जो शेष सज्जा है ना, शेष ये क्या है? कि ये अव्याकृत अनंत, ये प्रकृति है। बोला जो नारायण ये आसन है, भगवान का आसन क्या है? कि अव्याकृत अनंत प्रकृति, इसी का नाम शेष है। और क्षीर सागर क्या है? कि सत्व गुण का समुद्र है, सफेद
श्वेत, उसमें सांवरे सांवरे भगवान कैसे हैं? का आकाश की नीलिमा। आप देखो क्या, जरा एक बार ध्यान ले जाओ कि दूध का तो समुद्र है, बिल्कुल सफेद। अच्छा, और दूधई के समान बिल्कुल सफेद शेष भगवान है। और शेष अब बड़ा भारी दूध का समुद्र और उसके भीतर बड़े भारी शेष, और उस पर जैसे कोई काली काली बूंद रखी हो ना, नीलम जैसे रखा हो, वैसे भगवान उस पर बैठे हुए हैं। क्षीर सागर समुद्र में शेष भी, समुद्र भी श्वेत और शेष भी श्वेत, और उसमें सांवरे सांवरे भगवान, और स्वर्ण वर्णा हो, लक्ष्मी जी उनका पांव दबा रहे हैं, और लाल लाल ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से निकले हुए हैं। नभ ही नाभि है, ये समूचा आकाश उनकी नाभि है। उनका छत्र बैकुंठ है, उनके शिरोभाग में ब्रह्मलोक है, और सारा जल तत्व जो है वो शंख में है, और सारा हरित तत्व कमल में है, और सारा अग्नि तत्व चक्र में है। नारायण ऐसे, और सारा वेद तत्व उनके पीतांबर में है, सारा सांख्य और योग तत्व उनके कुंडल में है, कुंडल में। तो एक एक आप जीव तत्व जो है वो उनके गले में मणि बन करके लटका हुआ है। इसका अभिप्राय हुआ कि जिस मूर्ति का हम ध्यान करते हैं वो जगत का आधार है। पहले वहां समझ लेना कि उस मूर्ति में जगदाधारत्व तो कैसे है। वो मूर्ति, सारी दुनिया उस मूर्ति में भरी हुई है, इस बात को समझ लें तो सारी दुनिया के मूल में जगदाधार भगवान जो बैठे हुए हैं उनका दर्शन हो जाता है। सारी सृष्टि में ये ध्यान बनावटी नहीं है। आप भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़कर, एक नाता जोड़कर, एक संबंध जोड़कर भगवान का ध्यान करो। शंख चक्र गदाधरम, महत तत्व की गदा और काल तत्व का चक्र और शब्द तत्व का शंख, शंख ध्वनि, शंख जल तत्व और शंख ध्वनि जो है वो शब्द तत्व, और काल चक्र और सारंग धनुष, ऐसे भगवान। श्रीवत्स भा लसत पंकज किंजल को पीत कौशेय वाससम। बड़ा सुंदर। ये वेद जो है ये भगवान को ढकता है और भगवान को बेपरत करता है। दोनों काम वेद ही करता है। ये कहते हैं कि ये संसार जो है ना, इसको यदि नंगा करके देखा जाए तो एक सूखा पेड़ है, सूखा काठ, सूखा लकड़ी है ना। आप लोगों ने वो गीता में पढ़ा होगा ना 15वें अध्याय में, क्या अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ये जगत है अश्वत्थ, अश्वत्थ माने पीपल का पेड़। और छंदांसी यस्य परणाने यस्तम वेद सवेदविद। वेद जो है इसमें हरियाली है, माने इसने क्या किया कि देखो इसमें धर्म भी है, इसमें स्वर्ग भी है, इसमें भगवान भी है। ऐसी बढ़िया बढ़िया का आरोप किया कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का मन हरा भरा हो जाए। तो जब बोले भाई अरे ये तो दुनिया बड़ी हरी भरी है, बहुत बढ़िया, ये आने जाने ही में बढ़िया लगती है भला, जब इसके भीतर की समझदारी दिखती है ना, इसके भीतर हड्डी है, मांस है, चाम है, क्या क्या है, ऐसी चीज है जो बाहर निकलने पर आप देखेंगे तो आपके मुंह का जायका बिगड़ जाएगा, है? आप थूक देंगे। ऐसी चीजें इस शरीर में भरी हैं, चाम की पुड़िया में ढक के लिए चलते हैं। और इसमें वेद ने कहा ये ब्राह्मण है, जरा नमस्कार करो इसको। कहा ये सन्यासी है, महात्मा, साक्षात मनुष्य के रूप में भगवान विचर रहे हैं। अरे क्या हुआ, है ना, ये वेदई ने हो हरियाली भर दी, जरा अच्छा लगा कि हाँ हाँ। अरे ये तुम पत्थर समझते हो, साक्षात सालग्राम है। ये नर्मदेश्वर, ये क्या तुम समझते हो, पत्थर है, नर्मदेश्वर है। कहा नहीं, ये चंद्रमा बड़ा शीतल है, अमृतमय है। और ये नारायण कहा चंद्रमा, कहा अमृत। लेकिन ये वेद ने दुनिया को हरा भरा बनाने के लिए ऐसा आरोप किया, फिर इसका अपवाद कर देता है। जब अपवाद कर देता है, वैराग्य होता है तब अपवाद करता है।
जब तक राग रहता है तब तक आरोप करता है, और जब वैराग्य होता है तब अपवाद करता है, और फिर कहता है वो आरोप भी हमारा और ये अपवाद भी हमारा। असली चीज वो है जो न अच्छी है न बुरी है, अच्छी बुरी दोनों जिसमें मालूम पड़ती हैं, वो जो परमात्मा है ना, वो असली है। और इसके बाद हाथ जोड़ता है, तू प्रभु जीवे मैं मर जाऊं। कहे मालिक तू ही अनंत है, अविनाशी है, परिपूर्ण है, मैं मर जाऊं। ऐसे ध्यान करते हैं। श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, सबका रहस्य बताया हुआ है। गले में कौस्तुभ मणि है, भौरे गुंजार कर रहे हैं बनमाला पर। त्रिगुणमयी माया जो है ये बनमाला है, और अपने प्रेमी भक्तों को, है ना, भक्तों ने कहा कि हम तो महाराज तुमसे चिपके रहेंगे, बिल्कुल हम तुम्हारे शरीर से सटे ही रहेंगे। भक्तों ने कहा हम एक क्षण के लिए भी, जरा भी सांस आने भर के लिए भी हम देर तुमसे दूर नहीं हो सकते, भक्तों ने कहा। तो भगवान ने कहा अरे वो भक्तों अच्छे हो, तुम भी समझदार, तुम में से कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, सबको हम अपने शरीर से चिपकाए रखेंगे तो दुनिया हमको क्या कहेगी, हंसेगी, है कि कैसे भगवान है, जब देखो जब छाती से चिपकाए हुए हैं। तो भक्तों ने कहा महाराज हम तो आपके बिना रहेंगे नहीं, मर जाएंगे, हम तो आपसे चिपक के ही रहेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा तो तुम लोग जेवर बन जाओ, कोई कंगन बन गया हाथ में, कोई अंगूठी बन गया उंगली में, कोई बाजू बंद बन गया बाह में, कोई कुंडल बन गया कान में, कोई हार बन गया गले में, ऐसे कोई भौरा बन करके गुनगुनाने लगा। इस तरह भक्त लोग जो हैं वो सारे शरीर में आभूषण बन करके छाए गए। अच्छा भाई भगवान ऐसे रहते कहां हैं? एक और बात इसमें है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, देखो स्त्री स्वभाव का चित्रण भी बढ़िया किया जाता है। असल में जिससे प्रेम होता है उसको मनुष्य पूरी तरह से अपना करके रखना चाहता है। वो चाहता है कि दूसरे के ऊपर तो इसकी नजर भी न जाए और दूसरे कोई इसको देख न पाए। ऐसा वैसे उदार प्रेम में ऐसा नहीं होता है, गोपियों का प्रेम इससे निराला है। हाँ, गोपियों के पास तो कृष्ण ने एक बार संदेश भेजा कि गोपियों तुम कहो तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ की राजनीति मथुरा की तुम्हारे पास आ जाए। खबर भेजी तो गोपियों ने जवाब दे दिया तुम नीके रहो उन्हीं के रहो, हम तुम्हारा सुख चाहते हैं, तुम्हारी प्रसन्नता चाहते हैं, तुम जहां सुख से रहो वहीं रहो, उनके रहो लेकिन सुखी रहो, प्रसन्न रहो, हम तो ये चाहते हैं। गोपियों का प्रेम दूसरे ढंग का है। लेकिन भक्त लोग जो हैं वो तो चाहते हैं कि बिल्कुल हमारे होके रहें, तो इसमें उनको बड़ी शंका होती है, झूठी शंका होती है। ये भी एक बात है। हाँ, जब तक दिल अपना थोड़ी देर वो बिगाड़ न लें तब तक उनको अपने दिल का मजा ही नहीं मिलता है। जैसे थोड़ा कड़वा करेला खा लो, हमको अनुभव है ना, कड़वा करेला खा लो, उसके बाद परवल बड़ा मीठा लगता है, लौका बड़ा मीठा लगता है, उसके बाद जो कुंदरू है वो बहुत मीठा लगता है, थोड़ा सा करेला खाने के बाद। तो ये भगत लोग भी हैं, वो बीच बीच में करेला खाए बिना रह नहीं सकते, बोला। हाँ हाँ, वो भी निरंतर शहद नहीं चाट सकते। तो लक्ष्मी जी के मन में ये आया कि भगवान का अंग इतना सुंदर है, एक एक अंग इतने सुंदर हैं, तो ये भक्त लोग तो महाराज पी जाएंगे, इसको चाट जाएंगे और मैं देखती रह जाऊंगी। तो क्या लक्ष्मी है ना, तो वो अंगूठी बन के अंगुली में आएंगे, किसी को छुएंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा, कोई अंगुली अंगुली पकड़ेगा इनका तो मालूम पड़ जाएगा। कंगन बन के वो पहुंचे में आ गए, बाजू बंद हार बन के छाती पर बैठ गए, नूपुर बन के पांव में आ गए, कमर में करधनी बन करके आ गई। तो श्री कृष्ण भगवान को बिल्कुल अपने काबू में भी रखना
और एक एक अंग के स्पर्श का आनंद भी लेना है ना। उनको भी तो आनंद आता है ना छूने का। अब लोगों के बीच में एक दिन लक्ष्मी जी के मन में आया कि दोनों हाथ से भगवान की कमर पकड़ लें। भगवान ने कहा कि भाई तुम बहुत निर्लज्ज मालूम पड़ती हो, इतने भक्तों के बीच में हमारी कमर पकड़ के खड़ी हो जाओगी। तो लक्ष्मी ने कहा अच्छा ऐसे आपको नहीं भाता है, तो झट करधनी बनी और भगवान के कमर में लिपट गई। करधनी तो लक्ष्मी तो है ना, करधनी कौन है? करधनी लक्ष्मी तो है ना। तो अंग अंग में, कान में कुंडल बन के, सिर पर मुकुट बन के, गले में हार बन के, नाक में बेसर बन के हो, नाक में अधर मणि समीपम प्राप्तवत्याम भवत्याम, है ना, बिल्कुल अधरों के पास रहते हैं, मानो पहरा दे रही हो कि भगवान के अधरों को कोई छू न ले। कान में कोई बात न कह दे, वहां कुंडल बन के बैठ गई हैं। कि सिर में कोई दूसरा दे हो तो मुकुट बन के बैठ गई। तो ये लक्ष्मी जी जो हैं वो स्वयं ही भगवान के सर्वांग स्पर्श का आनंद लेने के लिए ये महामाया ही हैं। कैसे? बस ये भगवान के दर्शन में पर्दा भी तो करती हैं ना, स्वयं तो आनंद लेती हैं, लेकिन भगवान का अंग दूसरे को देखने को न मिले इसके लिए पर्दा ही तो बन जाती है ना। और पीतांबर बन के भी हो, पीतांबर बन के भी वही चिपकती हैं, उस सोने का जो रंग है ना वही तो है, चिपक जाती हैं। तो ऐसे भगवान का ध्यान करना। अच्छा कहां करना? पहले वो भगवान का बिस्तर बताते हैं। हृदयाम भोज विष्टरम, ये बिस्तर है ना, बिस्तर, बिस्तर जिसको बोलते हैं। आप बिस्तर लेके चलते हैं कि नहीं? ब्याह में वर को देना चाहिए आसन बैठने के लिए। तो अब यह है कि गरीब लोगों के घर में, जब ब्राह्मणों के घर में ब्याह होता है ना, तो कोई बढ़िया आसन तो बनवा नहीं सकते, तो वो कुशा लेके हो हाथ में बोलते हैं ओम बिष्टरो बिष्टरो बिष्टरा बिष्टर प्रतिगृह्यताम बिष्टरम प्रतिगृह्णामि। वो बिस्तर बोलते हैं ना, वो बिस्तर असल में आसन ही है। बिस्तर माने आसन, बिस्तर। तो अच्छा भगवान का बिस्तर क्या है? माने वो कहां सोते हैं, कहां बैठते हैं? तो बोले हृदयाम भोज बिस्तरम, हृदय का कमल ही उनके बैठने की जगह है। तो कभी हृदय कुर्सी की तरह बन जाता है, हृदय कमल, कमलाकार कुर्सी बन जाती है, तो उस पर भगवान पांव लटका के बैठते हैं। कभी लंबा हो जाता है तब उस पर सो जाते हैं, और कभी दूर दूर तक देखना होता है ना, तो खड़े हो जाते हैं उस पर। हो भगवान भी अपने सिर को हमारे सिर से मिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं, और अपने पांव को हमारे पांव से मिलाने के लिए पांव फैला देते हैं। कहां रहते हैं भगवान? कहां? हमारे हृदय कमल में रहते हैं। दर्शनीयतमम शांतम मनोनयन वर्धनम अबीच्य दर्शनम सस्वत सर्वलोक नमस्कृतम। बस दुनिया में देखने लायक और कोई चीज नहीं है, सिर्फ वही देखने लायक हैं। दर्शनीयतमम, स्वर्ग में कुछ दर्शन लायक नहीं है ना? और देश देश में जो सुंदरता मानते हैं ना, वो भी देखने लायक नहीं है। अरे जिसमें सड़ना लगा हुआ है, जो सुंदरता सड़ जाती है, सड़ती है कि नहीं सड़ती है? ये चाम जो है, ये चाम पर एक तरह की चमक ही तो है ना। जब ये जाने लगती है तब आदमी तेल से, फुलेल से, पाउडर से, रंग से इसको रोकने की कोशिश करता है और हाथ जोड़ता है कि हे चिकनाहट तुम जाओ मत, हे चमक तुम जाओ मत, हे सुंदरता तुम जाओ मत। लेकिन ये तो महाराज चली जाती है, ये तो सड़ जाती है। इसमें तो छेद हैं, छेद। कभी आप खुर्दबीन लेके लगाना अपने शरीर पर, अपने शरीर को ही अपनी आंख से देखना लगा के, ये जिन रोए रोए जो है ना, रोए रोए के भीतर छेद है। छेद नहीं होता तो पसीना कहां से निकलता?
ये जो पसीना निकलता है ना, छेदों में से निकलता है वो, रोमकूप बोलते हैं इसको, रोमकूप। पसीना निकलता है, मैल निकलती है इसमें से, ये रोए निकलते हैं इसमें से। और बचपन में कुछ दूसरे होते हैं, भरते हुए से होते हैं, जवानी में कुछ दूसरे ढंग के होते हैं, जब बुढ़ापा आने लगता है तब दूसरे ढंग के होते हैं। कितना भी करो झुर्री पड़ने से रोक नहीं सकते हो, चमक चली जाएगी। ये है ऐसा। तो देखने लायक दुनिया में कौन है कि जिनका एक रस सौंदर्य है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता है, क्षण क्षण या नवता मुपैती। भगवान की सुंदरता क्षण क्षण में बढ़ती है और शांति है। एक बात आपको और सुनाओ, एक होता है वासनामय सौंदर्य और एक होता है शांतिमय सौंदर्य। जिसको देख करके ये इच्छा होती है, जिस चीज को देख करके कि इसको खा जाए। अच्छा, एक तुम्हें पेड़ में बड़ा सुंदर फल दिखा, बोले कि अब क्या करें कि अब इसको तोड़ के खा जाए। तो आप उस फल से प्रेम करते हो कि अपने पेट से प्रेम, अपनी जीभ से प्रेम करते हो? प्रेम तुम्हारा कहाँ है, जीभ में कि आम में? बोले हम आम से बड़ा प्रेम करते हैं। कब बेवकूफ, तुम आम से प्रेम करते हो कि अपनी जीभ से प्रेम करते हो? ये तो बिल्कुल उल्टा है। महाराज, जो ऐसे न हो उनके लिए मैं अपना शब्द नहीं बोलता हूं, वापस लेता हूं। बोला कब बोले हम गुलाब के फूल से बड़ा प्रेम करते हैं। क्या पूछना है। जब सवेरे बगीचे में जाते हैं तो जितने अच्छे फूल होते हैं उनको तोड़ के ले आते हैं, थोड़ी देर में वो मुरझा जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो कूड़े में पटक दिए जाते हैं। बोले हम फूल से बड़ा प्रेम करते हैं। इसी का नाम प्रेम है? तुम अपनी आंख से प्रेम करते हो, अपनी वासना से प्रेम करते हो कि फूल से प्रेम करते हो? असल में जहां प्रेम होता है, गुलाब के फूल को सींचने की इच्छा होगी और ये होगा कि बहुत दिनों तक लोग इसके सौंदर्य को देखें। जहां बढ़िया आम से प्रेम होगा, लोगों को दिखावेंगे बुला बुला के कि देखो हमारे बगीचे में ऐसा बढ़िया आम लगा हुआ है। बोले कि भाई देखो, इसको खाना नहीं, तोड़ना नहीं। हम सच्ची बात आपको बोलते हैं, बोला इस आम को मत तोड़ना, इसको मत खाना। का क्या होगा? का इस आम का बीज बनावेंगे और बोएंगे और इससे फिर एक नहीं 1000 आम निकलेंगे। प्रीति खाने के लिए नहीं होती है, वो प्रीति बढ़ाने के लिए होती है। प्रीति गुलाब का फूल तोड़ने के लिए नहीं होती है, उसको और कोई उपाय करो, ऐसी कोई कलम करो, है ना, ऐसे इसमें मिलाओ कुछ कि ये फूल और बड़ा हो जाए और चमकदार हो जाए। ऐसी प्रीति होती है। प्रीति की रीति निराली है। ये दुनियादार जिसको प्रीति करते हैं उसको भोग के उसकी जवानी नष्ट कर दें, उसका जीवन नष्ट कर दें, उसका धर्म नष्ट कर दें और उसको बारंबार धक्का मारें, उसके दिल में चोट पहुंचावें और बोलेंगे कि हम प्रेम करते हैं। तो ये दुनियादारों का प्रेम महाराज, है ना, चोट पहुंचाने के लिए प्रेम होता है। प्रेम माने रस देना नहीं, प्रेम माने सुख देना नहीं, प्रेम माने जीवन देना नहीं, प्रेम माने चमक देना नहीं, प्रेम माने गुलाब। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां तो रति और काम मुंह चुरा के भाग जाते हैं। सिया राम तन की परिछाही, जगमगाति मनि खम्भन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखहि राम विवाह अनूपा। दरस लालसा सकुचन थोरी, प्रगटहि दुरहि बहोरी बहोरी। दरस लालसा, मन में तो रति काम चाहते हैं कि सीताराम को देखें, लेकिन इतनी सुंदरता है कि रति काम सामने जा नहीं सकते। सकुचन थोरी, बड़ा भारी संकोच है। और जब राम जी सामने आते हैं तब वो छिप जाते हैं, जब चले जाते हैं तब पीछे से उनको देखते हैं। जहां राम का सौंदर्य है वहां काम का प्रवेश नहीं है। बोला जहां सच्ची प्रीति है वहां रति, है ना, लौकिक रति वहां मन में वासना
वासनामयी रति वहां प्रवेश नहीं करती है, वहां सुख को अपनी ओर नहीं खींचा जाता। सच्चे प्रेम में सुख को अपने प्रियतम की ओर ढकेला जाता है, सुख को अपनी ओर नहीं खींचा जाता। दुनियादार लोग प्रेम का नाम लेते हैं, प्रेम का नाम लेते हैं। मैंने पढ़ा, दो साथी जा रहे थे मित्र, सामने से आई एक स्त्री, तो जो पुरुष था उसने कहा कि डार्लिंग कहां से आ रही हो? ऐसे ही हो, ये तो दार्लिंग ही तो है ना, ये शब्द जो है ना, स्त्री को विषय करता है। तो वो खड़ी हो गई, बात करने लगी, तो थोड़ी देर तक बात करते रहे, वो चली गई। फिर मित्र ने पूछा कि क्यों भाई ये कौन है? बोले कि इसका नाम याद होता तो हम डार्लिंग क्यों कहते। आजकल नारायण, आजकल की प्रीति जो है वो आजकल की प्रीति नहीं है, ये तो दुनिया जो है नासमझी में फंसी हुई है। ये तो बनाने के लिए प्रीति है, भोगने के लिए प्रीति है, स्वार्थ साधने के लिए प्रीति है। जिस सेठ से पैसा लेना होता है उसको जाकर कहते हैं कि तुम परमेश्वर के स्वरूप हो। इसी तरह जिसको भोगना होता है उसको बोलते हैं तुम हमारे प्राणेश्वर हो, तुम हमारे हृदयेश्वर हो, तुम हमारे सर्वस्व हो। जिसको भोगना होता है उसको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग दुनिया में किया जाता है। असली प्रियतम तो केवल परमात्मा है। बोला सच जो है, सच कभी कभी कड़वा भी होता है। बोले हम बड़े सुखी हैं, जैसे सुखी हो तुम, तुम्हारा दिल ही जानता होगा। रात को गोली खा के तो नींद आती है, बिना जुलाब लिए दस्त नहीं उतरता है, 11 बजे तक सोते रहते हो, शराब का नशा करके धुत रहते हो, और बोले हम बड़े सुखी हैं, बड़े भारी सेठ हैं, हम बड़े भारी राजा हैं, हम दुनिया में सुखी हैं। तो नारायण, ये दुनिया में कुछ देखने लायक नहीं है। भगवान से प्रेम करो, उनका ख्याल करते ही मन में आनंद आ जाता है, उनका ख्याल करते ही आंखें तृप्त हो जाती हैं। अपीच्य दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम, बड़ा सुंदर दर्शन है उनका। अच्छा, अब उनकी उम्र क्या है? संतम वयसी कैशोरे वृत्यानुग्रह कातरम, पूरे जवान भी नहीं और पूरे बच्चे भी नहीं। गई न शिशुता की झलक, झलक्यो जौबन अंग, दीपत दीप दुहून मिली, मनहु ताफता रंग। गई न शिशुता की झलक, झलक्यो जौबन अंग। बचपन तो गया नहीं और जवानी जो है वो शरीर में दिखने लगी, कि जैसे धूप छाह का रंग होता है ना, धूप छाह कभी चमकता है कभी चमक नहीं मालूम पड़ती है, ऐसी महाराज भगवान का जो शरीर है ना, मनहु तापता रंग, जैसे धूप छाह का रंग हो ऐसे भगवान का शरीर झिलमिल झिलमिल जगमग। मूछ नहीं, दाढ़ी बनानी नहीं पड़ती बोला। ये रोज लेके साबुन पोतना पड़ता है ना आदमियों को तो शरीर में, और खास करके महाराज जवानी में तो थोड़ी रखते भी हैं, बुढ़ापा आने पर तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं। जिनके बाल सफेद होने लगते हैं उनकी परेशानी देखते ही बनती है बोला। सवेरे शीशे के सामने बैठ के और कैंची लेके और वो निकाल रहे हैं शुरू में। अब तो ईश्वर कृपा से जरा बाल भी सफेद जल्दी हो जाते हैं। हो पहले 50-60 वर्ष की उम्र के बाद हुआ करते थे, अब तो ईश्वर कृपा से 15-20 वर्ष के बच्चों के बाल भी सफेद हो जाते हैं। एक परेशानी से लोग बचते हैं, लेकिन पूरा ही सपाचट मुंडित है ना संतम वयसी कैशोरे, भगवान के शरीर में अंगी जो है वो किशोर अवस्था है। इसका शास्त्र अंगी का अर्थ आप जल्दी नहीं समझेंगे। माने एक आदमी है वो पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर अधेड़ होता है, फिर बुढ़ा हो जाता है। अच्छा, और भगवान की वय जो है वो देखने में नित्य किशोर है, चिर कुमार नित्य किशोर।
यही अंगी है, माने ये हमेशा रहती है। लेकिन वो चाहें तो महाराज ऐसी तोतली बोली बोलने लगते हैं और ऐसे चिकुड़ के बच्चे बन जाते हैं कि मां को ये पता ही नहीं चलता कि हमारा बेटा जवान हो रहा है। लोगों को ये पता नहीं चलता, कभी अपनी जवानी छिपा के बच्चे बन जाते हैं और कभी अपनी जवानी छिपा के बूढ़े बन जाते हैं, पर रहते हैं हमेशा किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था का मतलब ये है कि 16 बरस से किंचित न्यून, कोई 14-15 बरस की अवस्था देखने में लगती है। संतम वयसी कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम कीर्तन्य तीर्थ जससम पुण्य श्लोक यशस्करम। और महाराज एक बात है, कभी कभी व्याकुल हो जाते हैं भगवान। कब व्याकुल कैसे हो जाते हैं कि अपने इस सेवक को हम अपना समूचा हृदय कैसे निकाल के दे दें। यही, इसी से तो मुट्ठी में कमल ले रखा है। तो देखो तो पता तो लगे कि अपना दिल निकाल के हाथ में ले रखा है। तो बोले हे भगवान, ये तुम हर समय कमल अपने हाथ में क्यों रखते हो? कि कमल इसलिए रखते हैं कि कोई हमारा प्रेमी मिल जाए तो दे दें उसको। तो बोले भला कमल देने में क्या रखा है? कमल नहीं देते हैं, ये हृदय कमल देते हैं। अपना दिल देने के लिए उस समय कोई प्रेमी आवे और फिर भीतर से निकालें और उसको दें तो इसमें बड़ी तकलीफ होगी। तो हम तो अपना दिल मुट्ठी में ही लिए फिरते हैं बोला। और कब किसको दें, कब किसको दें, का इसके लिए व्याकुल महाराज। कीर्तन्य तीर्थ जससम पुण्य श्लोक यशस्करम। अब आगे एक एक अंग का ध्यान आता है, हो बड़ा बढ़िया है ना। श्रीमद् भागवत का एक अनूठा प्रसंग है कि भगवान के चरण कैसे, भगवान के घुटने कैसे, भगवान की जांग कैसी और भगवान की कमर कैसी, भगवान की नाभि कैसी, भगवान का पेट कैसा, भगवान का हृदय के छाती कैसी, भगवान की बाहें कैसी, गला कैसा, मुखारविंद कैसा, हंसी कैसी, चितवन कैसी, ये एक एक करके अलग अलग भगवान के अंगों का वर्णन आता है और उनका अभिप्राय है, उनका भाव है। जो ध्यान करना चाहते हैं और जो उसका रहस्य समझना चाहते हैं, इसका ब्रह्म के साथ कैसे संबंध है, ये बहुत बढ़िया श्रीमद् भागवत का ये दिव्य प्रसंग अब आगे आ रहा है, कल सुनाएंगे।